लेकिन अब ऐसे हालात में अगर किसी ने अपमान कर भी दिया तो करें क्या, ये एक बड़ा मौजूद प्रश्न है। तो पहला सूत्र तो यही है कि जैसा बड़े कह गए हैं कि भैया जितना हो सके इसको अवॉइड कीजिए। अवॉइड कैसे करें? अरे वो आदमी तो खुद ही आग में चल रहा है, खुद ही हताश है, खुद ही अपने को छोटा महसूस कर रहा है, खुद ही उसकी सिचुएशन ही पीड़ादायक है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं? जलते हुए पर आग डालेंगे या पानी डालेंगे? तो निश्चित रूप से अगर आप कुछ ऐसा कर सकें जिससे उनका मन शांत हो सके तो ये एक बहुत बड़ा पहलू है इसका। पुराणों में एक कथा आती है कि एक बार भृगु ऋषि ने ये सोचा कि एक परीक्षा ली जाए कि देवताओं में कौन सबसे ज़्यादा संवेदनशील, सहनशील और विनम्र है। अब ऋषिवर को ये सूझ गया तो लगातार घूमते हुए वो देवताओं के पास पहुँचे। अब लगे लोगों का अपमान करने। अब किसी देवता का उन्होंने अपमान किया तो वो उनको श्राप देने के लिए तैयार होगा, भागे वहाँ से। किसी और देवता के पास गए तो उन्होंने कुछ और शुरू किया उनके खिलाफ। कुल मिलाकर बात ये बनी कि कोई भी देवता ऐसा नहीं था जिसके खिलाफ इन्होंने कुछ किया हो और उसने प्रतिकार में इन्हें दंड न देने की तैयारी की हो। कोई नहीं था। देवता थे लेकिन सभी क्रोधी थे और सभी अपने अपमान का बदला इनसे लेना चाहते थे। भागते भागते ये क्षीर सागर पहुँचे और क्षीर सागर में जैसा कि कथा कहती है कि विष्णु शयन कर रहे थे। तो भगवान विष्णु अपना सो रहे थे। भगवान भी सोते हैं तो वो सो रहे थे। अब ऐसे में भृगु ने सोचा कि अब इनकी परीक्षा कैसे ली जाए, अच्छा मौका है। तो एक जमा के लात उन्होंने उसके सीने पर दे मारी। जैसे ही उन्होंने अपना पाँव विष्णु के छाती पर मारा, विष्णु उठ गए और उठते ही उन्होंने देखा कि अरे ये तो ऋषि भृगु हैं और उन्होंने मुझे लात से मारा है। विष्णु तो विष्णु हैं। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिया। उन्होंने कहा अरे भगवान, आपने ऐसा कष्ट क्यों किया? ऐसा क्या मुश्किल आ गई, ऐसी क्या परेशानी हो गई कि आपको अपने दास के सीने पर प्रहार करना पड़ा? ये मेरा सीना जो है, ये मेरा हृदय जो है वज्र की तरह कठोर है। आपके कोमल पैरों पर कहीं चोट तो नहीं लगी? लगे भृगु का पैर सहलाने। भृगु क्या करते? भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने कहा कि भगवान मुझे माफ़ कीजिए, मेरी बहुत मनसा थी कि मैं ये पता करूं कि कौन सबसे ज़्यादा विनम्र है, कौन सहनशील सबसे ज़्यादा देवता है। कथा का अर्थ क्या है? इस तरह की कहानियों का मूल्य क्या है? मूल्य यही है कि शायद जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, जो कुछ भी कर सकता है, अब विष्णु को भगवान कहते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं ना भाई, वो एक तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति के अपराध को कैसे क्षमा कर सकता है जो उसके प्रति किया गया है। संसार के प्रति, समाज के प्रति मैं नहीं कह सकता, उसमें तो शायद भगवान भी क्षमा ना करते हो, लेकिन उनके प्रति जो अपराध किया गया है उसके प्रति इतने उदार, इतने विनम्र, इतने सहनशील। तो कथा तो ये समझाती है ना कि जब आप बहुत बड़े हों तो कैसे बिहेव करें। तो पहली बात तो ये कि किसी तरह अगर उसे शीतल कर सकें तो वो करने की कोशिश करनी चाहिए।